आखिरी चिट्ठी एक भावुक प्रेम कहानी है जो यादें, बिछड़ने और अधूरे प्रेम के एहसास को बारीकी से प्रस्तुत करती है। यह कहानी अमरीश बाबू और उनकी कॉलेज की साथी सुधा के इर्द गिर्द घूमती है, जिनका प्यार वक्त की धारा में कहीं खो जाता है। वर्षों बाद एक पुरानी चिट्ठी उनकी भूली बिसरी यादों को ताजा कर देती है। यह कहानी इस बात को दर्शाती है कि सच्चा प्रेम कभी नहीं मरता और वक्त के किसी मोड़ पर वह फिर से अपनी जगह बना लेता है। तो आइए सुनते हैं अमरेश बाबू की इस कहानी को। अमरेश बाबू अपने पुश्तैनी घर की सफाई में जुटे थे। यह घर बरसों से बंद पड़ा था। दीवारों पर जाले लटके हुए थे और फर्श पर धूल की मोटी परत जमा हो चुकी थी। उनकी पत्नी के देहांत के बाद उन्होंने इस घर से नाता तोड़ लिया था और शहर में अपने बेटे के पास रहने चले गए थे। लेकिन आज वे अपने भीतर उठे अजीब से खालीपन को भरने के लिए यहाँ लौट आए थे। सफाई करते वक्त उनकी नज़र लकड़ी के उस पुराने संदूक पर पड़ी जिसे उन्होंने बरसों पहले संभाल कर रखा था। संदूक की सतह पर उंगलियों से धूल साफ करते हुए उनकी यादें ताजा हो उठी। उन्होंने जैसे ही संदूक का ढक्कन खोला, उसमें से पुरानी चिट्ठियां, कागजात और कुछ तस्वीरें निकल पड़ी। उनकी नज़र एक पीले पड़ चुके लिफाफे पर जा टिकी। उस पर सुंदर हस्ताक्षर में लिखा था, सुधा। यह नाम पढ़ते ही उनके हाथ रुक गए, उनकी धड़कनें तेज हो गई। सुधा, उनका पहला प्यार, उनकी कॉलेज की साथी। उन्होंने लिफाफा खोला और कांपते हाथों से चिट्ठी पढ़नी शुरू की। प्रिय अमरीश, तुम्हारे बिना यह शहर कितना सूना लगता है। तुम्हारी हंसी, तुम्हारी बातें सब याद आती है। क्या तुम्हें भी मेरी याद आती है? अगर हाँ, तो मुझे जवाब जरूर देना। तुम्हारी सुधा। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते उनकी आंखें भर आई। यह चिट्ठी सुधा ने उन्हें तब लिखी थी जब वह अचानक अपने पिता के ट्रांसफर के कारण दूसरे शहर चली गई थी। कॉलेज के दिन किसी स्वप्न की तरह थे। अमरेश और सुधा दोनों ही साहित्य के विद्यार्थी थे। सुधा का आत्मविश्वास और उसकी चंचलता पूरे कॉलेज में मशहूर थी। अमरीश थोड़ा गंभीर स्वभाव का था, लेकिन सुधा की दोस्ती ने उसे भी मुस्कुराना सिखा दिया था। दोनों साथ पढ़ते, कैंटीन में घंटों बहस करते और कभी-कभी बिना कुछ कहे बस एक दूसरे के साथ वक्त बिताते। धीरे धीरे यह दोस्ती प्यार में बदलने लगी, लेकिन उन्होंने कभी एक दूसरे को अपने मन की बात नहीं कही। फिर एक दिन सुधा के पिता का तबादला हो गया। सुधा को मजबूरन शहर छोड़ना पड़ा। जाने से पहले उसने अमरेश को एक चिट्ठी थमाई जिसमें उसने अपनी भावनाएं जाहिर की थी। सुधा के जाने के बाद अमरेश ने कई बार उसे चिट्ठियां लिखी, लेकिन कभी कोई जवाब नहीं मिला। वक्त के साथ उन्होंने भी सुधा को यादों के किसी कोने में दबा दिया। फिर नौकरी लगी, शादी हुई और परिवार की जिम्मेदारियों ने उन्हें पूरी तरह से व्यस्त कर दिया। लेकिन दिल के किसी कोने में सुधा की याद हमेशा जिंदा रही। सालों बाद एक साहित्यिक समारोह में उनकी मुलाकात सुधा से हो गई। वह एक मशहूर लेखिका बन चुकी थी। सुधा ने हंसते हुए कहा, तुमने कभी मेरी चिट्ठियों का जवाब नहीं दिया अमरेश। अमरीश चौंक गए। लेकिन मैंने तो कई चिट्ठियां भेजी थी। सुधा ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, शायद
हमारी किस्मत में इंतजार लिखा था। दोनों ने उस दिन ढेर सारी बातें की, लेकिन वक्त ने उनके बीच जो फासला बना दिया था, उसे पूरी तरह पाटना संभव नहीं था। आज इस चिट्ठी को फिर से पढ़ते हुए अमरीश ने फैसला किया कि वे सुधा को एक आखिरी चिट्ठी जरूर लिखेंगे। उन्होंने लिखा, प्रिय सुधा, शायद यह चिट्ठी काफी देर से लिख रहा हूँ, लेकिन कुछ बातें कभी पुरानी नहीं होती। तुमने मेरे जीवन को जो यादें दी, उनका शुक्रिया। अब उम्र के इस पड़ाव पर समझ आया है कि प्यार से पाने का नाम नहीं, बल्कि महसूस करने का नाम है। तुम्हारा दोस्त अमरीश। चिट्ठी लिखने के बाद उन्होंने उसे डाक में डाल दिया। उनका दिल हल्का हो गया। कुछ हफ्तों बाद डाकिया उनके लिए एक चिट्ठी लेकर आया। यह सुधा की चिट्ठी थी। प्रिय अमरीश, तुम्हारी चिट्ठी पढ़कर ऐसा लगा जैसे समय पीछे लौट आया हो। यादें कभी नहीं मरती, बस हमें उन्हें महसूस करना आना चाहिए। धन्यवाद इस आखिरी चिट्ठी के लिए। अब हमारी दोस्ती अमर हो गई है। तुम्हारी सुधा। अमरीश बाबू मुस्कुरा दिए। उन्होंने चिट्ठी को संदूक में नहीं, बल्कि अपने दिल में संभाल कर रख लिया। जीवन की सबसे खूबसूरत चिट्ठी आखिरकार पूरी हो चुकी थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की मज़ेदार कहानी। उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा और आपकी कल्पनाओं को पंख मिले होंगे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस रोमांच का हिस्सा बन सकें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि अगली बार की कहानी आप मिस ना कर सकें। तब तक के लिए सुनते रहिए और सोचते रहिए। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।